ये जो यहाँ जगह जगह पानी खड़े होने की वजह से बरसात में गड्ढे बन गए थे, आज हमने सुबह से रेत के टीले से ये मुहिम स्टार्ट करी है। जितने भी गड्ढे हैं शाहीन बाग मेन रोड पर, चाहे वो रोड के इस साइड हो या उस साइड पर हो, उनको हम साइमल्टेनियसली दोनों साइड पर गड्ढों का भराव करा रहे हैं। पहले इस रोड को कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ से हम हरिकोठी रोड पर जाएंगे। हरिकोठी रोड करने के बाद फिर हम ओखला विहार जाएंगे। जितनी हमारी वार्ड की सड़कें हैं, मेन रोड्स हैं, अभी मैं यहाँ काम कराई थी, एक साहब रुके थे, उन्होंने कहा कि 6 नंबर पर भी एक मेन रोड पर गड्ढा हो रहा है, तो हम वो भी कराएंगे। जहां भी आइडेंटिफाई करेंगे गड्ढे, उनको भरवाएंगे। ये जो मेन रोड है शाहीन बाग की, या जो हरिकोठी मेन रोड है, अबुल फजल मेन रोड, ये दोनों रोड्स यूपी इरिगेशन की प्रॉपर्टी है और इसको बनाने का काम और इसकी मेंटेनेंस का काम यूपी इरिगेशन का है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, हमसे बहुत से लोग पूछते हैं कि शिबली भाई, आप दिन रात इतनी मेहनत करते रहते हैं, न्यूज़ बनाते रहते हैं, कभी रात में, कभी दिन में, कभी दोपहर में, आंधी तूफान सब में, कहीं रोड टूटी हुई, कहीं नाला खराब है, तो क्या इस खबर का कोई असर होता भी है या फालतू में आप मेहनत करते हैं? ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि एक बात तो ये समझ लो कि मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक प्योर जर्नलिस्ट हूं। मेरा काम न्यूज़ बनाने का है। उसका असर होता है या नहीं होता है, उसको मैं बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेता। मेरा काम न्यूज बनाने का है, मैं न्यूज बना देता हूँ। जो अच्छी न्यूज है वो भी बनाता हूँ, जो निगेटिव न्यूज है वो भी, जो गलत न्यूज होती है, जो नहीं बननी चाहिए लेकिन मजबूरी है उसको बनाना है, वही बनाता हूँ। जो नुमाइंदे अच्छे काम करते हैं वही बनाता हूँ, नुमाइंदों में जो कमी होती है वही बनाता हूँ। न्यूज बना के फिर मैं भूल जाता हूँ, इसलिए टेंशन नहीं लेता कि उसका असर हुआ भी या नहीं हुआ। लेकिन कई बार मुझे नुमाइंदों ने कहा है कि शिबली भाई, आप जो हमें चीजें बताते हैं, न्यूज आप डालते हैं, उससे हम लोगों को चीजें मालूम हो जाती है, हम चाहते हैं उसे बेहतर करें। आसिफ मोहम्मद खान भी मुझसे ये कह चुके हैं, ओखला के एमएलए अहमदुल्ला खान भी मुझसे ये कह चुके हैं कि शिबली भाई, मैंने कई न्यूज आपकी देखी तो मुझे लगा कि ये काम होना चाहिए, हमने बनाया। अरीबा ने भी मुझसे कई बार ये कहा, दानिश भाई ने भी कहा। पिछले दिनों हमने एक न्यूज बनाई थी कि ओखला में कई जगह रोड पे छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं। ये गड्ढे हैं तो बहुत छोटे, लेकिन बहुत तकलीफदेह गड्ढे हैं, इससे बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हो जाता है। मैंने दिखाया था, एक साहब गड्ढे में गिर गए थे, वो तो एक वीडियो मेरे पास थी। कई बार लोग उसमें गिरे हैं, फैमिली जाती है या रिक्शा जाता है तो लोगों को उस गड्ढे में आने की वजह से, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे हिचकोले खाते हैं, वो बहुत तकलीफ होती है। कई बार कमर में तकलीफ हो जाती है और अस्पताल जाने की नौबत तक आ जाती है। आज अरीबा खान जो वार्ड 188 काउंसलर हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं। हमने जो उन गड्ढों की खबर दिखाई थी उसको अरीबा ने संजीदगी से लिया है और इनसे जो कुछ भी कोशिश हो रही है, उन गड्ढों को भरने की कोशिश यहाँ पे ये कर रही है। वालेकुम शिबली भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आज आप यहाँ आए। जब हम काम कर रहे थे उसको आप आके लाइव फौरन ही आपने कवर भी किया है। और देखिए, ये परेशानी बहुत दिन से हम देख रहे थे और आपकी न्यूज भी मैंने देखी थी। अभी पिछले दिनों आपने एक बड़ी वीडियो भी डाली थी और कल परसों में शायद एक हादसा हुआ था 3 नंबर पे, जो एक स्कूटर फिसल गया था गड्ढे की वजह से, वो भी मैंने देखी थी। असल में बरसात की वजह से थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि थोड़ा मौसम ठीक हो तब हम ये काम कराएं। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं शिबली, ये जो मेन रोड है शाहीन बाग की, या जो हरिकोठी मेन रोड है, अबुल फजल मेन रोड, ये दोनों रोड्स यूपी इरिगेशन की प्रॉपर्टी है और इसको बनाने का काम और इसकी मेंटेनेंस का काम यूपी इरिगेशन का है। जब मेरे वालिद साहब एमएलए थे तब उन्होंने दिल्ली सरकार से बजट लेकर यूपी इरिगेशन को दिया था और फिर यूपी इरिगेशन से ये रोड बनवाई थी। उन्हीं के टाइम के ये डिवाइडर्स भी लगे हुए हैं। तो देखिए, आज भी क्योंकि मलकियत उन्हीं की है तो उसकी मेंटेनेंस का काम भी उनका होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूपी इरिगेशन वाले कोई भी कंट्रीब्यूशन हमारे एरिया में नहीं देते हैं। अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए वो सबसे पहले खड़े होते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी के लिए अगर, क्योंकि देखिए रेजिडेंट्स की यूज में, पब्लिक यूज में है ये सड़कें, पब्लिक को परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, ये सब सरकारी एजेंसियां हैं, कोई प्राइवेट एजेंसियां नहीं है। यूपी इरिगेशन सरकारी एजेंसी है। आपका फर्ज बनता है कि आप पब्लिक की परेशानी अगर कहीं छोटी मोटी है उसको आप अपने लेवल पे हल करें। और ऐसा नहीं है कि ये रोड उनके यूज में नहीं आती है।
डेली ये कनाल कॉलोनी में उनका हेड ऑफिस है यूपी इरिगेशन का। डेली इस रोड से उनका आवागमन रहती है। शायद क्योंकि वो गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं, टू व्हीलर से या रिक्शा या ऑटो से ट्रैवल नहीं करते, इसलिए उनको इन गड्ढों से फर्क नहीं पड़ता, उनकी गाड़ी आराम से निकल जाती है। शायद ये रीजन हो सकता है कि वो इन पे तवज्जो नहीं देते, जब अपने ऊपर परेशानी आती है शायद तब। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो हरिकोठी का नाला है, जो बरसाती नाला है, वो भी यूपी इरिगेशन की प्रॉपर्टी है। वो एमसीडी का नाला नहीं है, लेकिन उसकी डिसिल्टिंग की जिम्मेदारी भी यूपी इरिगेशन की है। लेकिन क्योंकि वहाँ रेजिडेंट्स रहते हैं, उनकी परेशानी को देखते हुए हम एमसीडी से उसकी डिसिल्टिंग कराते हैं। इसी तरीके से देखिए, ये जो यहाँ जगह जगह पानी खड़े होने की वजह से बरसात में गड्ढे बन गए थे, आज हमने सुबह से रेत के टीले से ये मुहिम स्टार्ट करी है। जितने भी गड्ढे हैं शाहीन बाग मेन रोड पर, चाहे वो रोड के इस साइड हो या उस साइड पर हो, उनको हम साइमल्टेनियसली दोनों साइड पर गड्ढों का भराव करा रहे हैं। सारी बात क्या हरिकोठी रोड की तरफ भी ऐसा कोई प्लान है, उधर भी करेंगे आप? जी, हमारा इंशाल्लाह कोशिश ये है कि अभी 2 से 3 दिन हमें इस रोड पर लग जाएंगे। आज हम कोशिश कर रहे हैं जितना कवर हो सकता है उतना करें, क्योंकि आगे भी पूरी रोड पर 8 नंबर तक काफी गड्ढे हैं। 8 नंबर के बाद भी थोड़ा स्ट्रेच है इस तरफ जहाँ गड्ढे हैं, तो हम पहले इस रोड को कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ से हम हरिकोठी रोड पर जाएंगे। सामने उस रोड पे हम थाने से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा अभी 6 महीने पहले वो रोड बनी थी, यूपी इरिगेशन ने वो सड़क बनाई थी, लेकिन उसका बहुत जल्दी वो खस्ता हाल में आ चुकी है। तो थाने से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां बहुत गड्ढा हो चुका है। असल में ये बिटुमिन बैग्स होते हैं, इनसे छोटे गड्ढे ही हम भर पाते हैं। वो बहुत बड़ा पैच है, उसमें प्रॉपर तरीके से वहां पे या तो आरसीसी या तारकोल डालकर उसकी लेवलिंग करी जाएगी। हम देखते हैं, उसको भी कोशिश करेंगे जितना करा सके। देखिए, मैं बार बार एक बात ये कहती हूँ, और हाँ, हरिकोठी रोड करने के बाद फिर हम ओखला विहार जाएंगे। जितनी हमारी वार्ड की सड़कें हैं, मेन रोड्स हैं, अभी मैं यहाँ काम कराई थी, एक साहब रुके थे, उन्होंने कहा कि 6 नंबर पर भी एक मेन रोड पर गड्ढा हो रहा है, तो हम वो भी कराएंगे। जहां भी आइडेंटिफाई करेंगे गड्ढे, उनको भरवाएंगे। देखिए, मैं शिवराज एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारा जो एमसीडी का जुरिस्डिक्शन है, जो दायरा है, वो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत छोटा दायरा होता है। हमें ना तो ज्यादा बजट मिलता है एमसीडी से, और ना ही हमारा कोई जुरिस्डिक्शन इतना बड़ा है कि हम अनगिनत काम कर सके या अनगिनत रिसोर्सेज हमें मिल सके। हम कोशिश लेकिन करते रहते हैं, क्योंकि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। लोगों को उम्मीद होती है कि हम कुछ करें, उनकी परेशानी का सोल्यूशन निकालें। तो उनकी परेशानी देखते हुए हम जितना अपनी कैपेसिटी में है उतना करते हैं, उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। ये आज जो हम गड्ढे भरवा रहे हैं, ये हमने अलग से बिटुमिन बैग्स मंगवाए हैं, आउट ऑफ द वे जाके इस काम को कर रहे हैं। लेकिन हमें कोई वो हम कंप्लेन नहीं कर रहे, हम करेंगे। आगे भी गड्ढे होंगे, आगे भी भरेंगे। हम इसको कोई कंप्लेनिंग वे में नहीं कह रहे, कोशिश कर रहे हैं जितना हम इलाके के लिए काम कर सके उतना करें। अरिया, मुझे ये बताइए, जिस तरह आपने इन गड्ढों को देखा, गड्ढों की न्यूज देखी, तो आपने ये कर दिया, तो अगर आप इसको नहीं करती मान लीजिए, तो ये यूपी वालों का है, वो भी नहीं करते, तो ऐसी मसला बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यूपी इरिगेशन वाले तो कभी भी दे डोंट पे हीड टू एनी इश्यूज ऑफ द एरिया। जैसे कि बरसाती नाला उनका है, यूपी इरिगेशन की प्रॉपर्टी है। अभी हम उसे ढकने जाएंगे, अगर वैसे तो हम उसे ढक नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप कहीं भी बरसाती नालों को नहीं ढक सकते, चाहे वो मैनमेड हो या नेचुरल नाले हो। इसी ऑर्डर की वजह से जो मुरादी रोड पे डेमोलिशन का ऑर्डर आया था, वो भी इसी ऑर्डर की वजह से आया था कि नीचे से नाला निकलता है और उसमें बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो एक तो ये क्लॉज है ही, लेकिन अगर हम उसका कुछ टेम्पररी कवरिंग का भी अरेंजमेंट करना चाहें, तो यूपी इरिगेशन वाले फौरन कूद के बताते हैं कि ये तो प्रॉपर्टी हमारी है, ये हमारी मलकियत है, आप इस पे ये नहीं कर सकते, आप उस पे वो नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उनसे अगर ये कहते हैं कि डिसिल्टिंग, क्योंकि ये अभी हुआ है, 15 या 20 दिन पुरानी बात है, जिस वक्त नाले का पानी पूरा सड़क पे भर रहा था, बारिशें हो रही थी, तब हमने स्पेशली डीसी से जाके मीटिंग करी, उनको दिखाया पूरा हाल कि सड़क से 2-2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। डीसी हमारे एक्टिवली उन्होंने इस बात पे रिस्पॉन्ड किया, और वो खुद आए यहाँ पर नाले पर, और उन्होंने यूपी इरिगेशन के अधिकारियों को बुलाया उस नाले पर। पूरी यूपी इरिगेशन की टीम थी, इंजीनियर्स की, हमारी एमसीडी की टीम थी, जोनल ऑफिस की, और सब थे, एक्सीएन थे, जेई, और खुद डीसी आए हुए थे, आईएएस ऑफिसर होते हैं वो। उन्होंने यूपी इरिगेशन वालों को साथ खड़ा करके ये बात कही कि ये नाला आपका है, इसकी डिसल्टिंग की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप लोग इसकी सफाई क्यों नहीं करते हैं? आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से सारा पानी सड़क पर है, लोगों को परेशानी हो रही है। तो यूपी इरिगेशन वालों ने सीधा हाथ खड़े कर दिए कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये अफेक्ट नहीं कर रहा नाला किसी भी तरीके से, क्योंकि उनका ऑफिस आगे, उनके रेजिडेंशियल एरिया आगे बना हुआ है। उनको प्रॉब्लम तब होगी जब उनके रेजिडेंशियल एरिया के सामने पानी भरेगा। अभी उनको परेशानी नहीं हो रही, तो उन्होंने नाले की जिम्मेदारी से खड़ा किया हुआ है। लेकिन अभी इस नाले की अगर कवरिंग के लिए या किसी और चीज के लिए हम अगर अभी स्टेप उठाएंगे, जैसे कि हमने 8 नंबर शाहीन बाग 8 नंबर जो खत्ता है
उसमें हमने 40 लाख का टेंडर कराया था, उसका वर्क ऑर्डर हो गया था, हमने काम भी शुरू करा दिया था, आरसीसी का प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो गया था और उसमें बड़े एफसीटीएस रखने का प्रोग्राम था, डबल एफसीटीएस। जैसे ही हमने काम स्टार्ट करा, फौरन यूपी इरिगेशन वालों ने आकर उस काम को रुकवा दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये जमीन का टुकड़ा हमारा है, जबकि आपको भी पता है कि वो यूजलेस जगह है, वो किसी काम की ही नहीं है यूपी इरिगेशन की, और वहाँ सालों से कूड़ा डल रहा है, ना वहाँ कोई स्ट्रक्चर बन सकता है, ना उनकी किसी यूज की वो जगह है। हमारा ये इरादा था कि अगर हम एक लिमिटेड स्पेस में कूड़ेदान बना देंगे तो बचे हुए एरिया में एक टॉयलेट या कुछ बनवा देंगे, लेकिन उसमें यूपी इरिगेशन वाले फौरन खड्डा डालने के लिए आ गए। अच्छा काम होता हुआ उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और जब काम कोई कराता है तो उसमें वो परेशानी खड़ी करते हैं, और जब उनसे कहो कि अच्छा आपकी प्रॉपर्टी है तो आप करा दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है काम करने की, तो वो हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए दोस्तों, बहुत सी चीजें इस इलाके में इसलिए भी नहीं हो पाती, सारी ने समझाया आपको डिटेल में कि यूपी इरिगेशन की जमीन है कहीं कहीं पे, यहाँ पे तो वो काम नहीं करते हैं, और अगर काम करना कोई चाहे भी तो ये भी कहते हैं आपने कैसे शुरू कर दिया काम, ये जमीन तो हमारी है, तो ये दिक्कत भी होती है। ओखला में बहुत कुछ होता रहता है, यहाँ छोटी छोटी चीजें भी होती है, बहुत बड़ी चीजें होती है, लाखों की आबादी है। तो आप में से जिन लोगों को भी ओखला की खबरों में दिलचस्पी है, चाहे वो ओखला में रहते हो, ओखला से बाहर रहते हो, हिंदुस्तान से बाहर रहते हो, अगर आप भी चाहते हैं कि ओखला में जो कुछ हो रहा है उसकी न्यूज मुझे मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आप देखिए, और मैं कह रहा हूँ आपको, मुझ पर किसी तरह की कोई हमदर्दी मत कीजिए। आपको अगर लगता है कि न्यूज आपके मतलब की है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ओखला की न्यूज से कोई मतलब नहीं है तो सब्सक्राइब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है, आपके फायदे के है, आपके मतलब की है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ बहुत कुछ होता रहता है, जो कुछ भी होगा मैं उसकी न्यूज डालूंगा, आप तक ये न्यूज पहली फुर्सत में पहुंच जाएगी, और हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर जहां भी रहते हो आपको ये न्यूज मिल जाएगी। मुझसे बहुत से लोग दुबई से, सऊदी अरब से, सिंगापुर से, मलेशिया से फोन करते हैं, शिबली भाई मैं आपकी न्यूज वहां देखता हूँ। तो वो लोग हैं जो रहते तो वहां है, उनकी फैमिली यहाँ रहती है, या उनका कोई ना कोई रिश्तेदार ओखला में जरूर रहता है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों का कोई ना कोई रिश्तेदार ओखला में जरूर रहता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि ओखला की न्यूज आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक चीज मैं और बता दूं, ये कभी मत कहिए कि न्यूज का असर नहीं होता है, न्यूज का असर होता है। अभी आपने देखा, हमने ये न्यूज दिखाई थी, अरीबा ने इस काम को कर दिया। इसको मामूली गड्ढा मत समझिए, छोटे ही गड्ढे थे लेकिन बहुत डेंजर गड्ढे थे ये। उसके अलावा भी जो कुछ होता रहता है, चाहे अरीबा हो, चाहे अमानत साहब हो, चाहे दानिश भाई हो, चाहे आसिफ साहब हो, हमारी खबरें जब वो देखते हैं, आप लोगों की खबरें देखते हैं, तो उनको लगता है कि इस पर काम होना चाहिए, और काम होता है। मायूस मत होइए, काम धीरे धीरे ही होता है, लेकिन काम खबर जब आती है तो कुछ न कुछ जरूर होता है।